चल गई। हाँ तो मेरे भाइयों कैसे हो? मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम सब भी अपने ट्रेडिंग की नॉलेज पे पूरा ध्यान दे रहे हो जैसे मैं दे रहा हूँ। तो भाई कुछ नहीं, 1 मिनट दो। कॉलेज में हूँ आज और यहाँ अकेले जगह में आया हूँ ताकि वीडियो बना सकूँ। तो जी आज कॉलेज में बैठ के ट्रेड लिया। बड़ी दिक्कत हुई मुझे आज ट्रेड लेने में। मैंने एक चीज़ नोटिस की, सुबह से लगातार पीरियड थे। एक ट्रेड लिया, वो भी क्लास के बीच में, क्लास के दौरान लिया। ठीक है, पूरा आज प्लान मेरा सेलिंग का था, पूरा सेटअप बना हुआ था और लिटरली जिस पॉइंट से मैंने मार्क किया वहीं से वो जो मार्केट है फॉल कर गया। सब स्मार्ट मनी पे चल रहा है। आज का भी जो पूरा कल रात बैठ के सेटअप बनाया था, सेटअप शेयर करूंगा मैं घर जाके। अभी यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लैपटॉप है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि वो लैपटॉप भी मेरे दोस्त का है। ठीक है, तो वो घर पे ही रखा है और वो बिना चार्जिंग के काम नहीं करता। बिना चार्जिंग के वो काम नहीं करता, तो दैट्स वाई मुझे चार्ज पे लगाना पड़ता है। क्लास में से ऑप्शन नहीं है। तो जो ट्रेड था आज, मैंने एक चीज़ नोटिस की। ट्रेड की बात तो कर ही लेंगे हम लोग। जो प्रीमियम्स है ना भाई, इन द मनी के तो छोड़ ही दो, एट द मनी के वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब कि मतलब लॉट खरीदना मौत हो गया 10,000 के कैपिटल में। अब सुनो, मैंने खोला ऐप सुबह सुबह, मुझे पुट साइड का ट्रेड बनाना था। मैंने एट द मनी, मतलब जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, एट द मनी, इन द मनी क्या है, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने एक सीरीज चालू की है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम ज़ीरो। उसकी पहली वीडियो अपलोड होगी, आप वो देख लो। और मैं सब कुछ डालूंगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिखा दूंगा। तो मैंने प्रीमियम्स देखे एट द मनी के, भाई 200 रुपये की एक क्वांटिटी, 215 रुपये की। मतलब उसके एक लॉट बाय करने के लिए तुम्हें चाहिए 15 से 16,000 रुपये। भाई मेरी देख के टाइट हो गई। मैंने कहा इतने प्रीमियम बढ़ गए, मैं ट्रेड कैसे लूँगा? मेरे पास तो 10,000 कैपिटल है। अपना तो यही चैलेंज है ना भाई कि 10,000 से देखने का। अब मैं ट्रेड ही नहीं ले पा रहा, मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहा, तो मैं पैसा कहाँ से बनाऊंगा और मैं सिखाऊंगा क्या अपने लोगों को? तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई ट्रेड लेने की। मैं सोचा आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले लेता हूँ। अब आउट ऑफ द मनी प्रीमियम देखे वो 193, उसके आउट ऑफ द मनी देखा वो 180, उसके आउट ऑफ द मनी देखा 150। भाई मैं ट्रेड कहाँ से लूँ? समझ रहे हो ना? क्योंकि कैपिटल तो फिर वो मांग रहा है 15,000 तक का कैपिटल मांग रहा है चीज़, तो उसमें बड़ी दिक्कत हुई मुझे। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ट्रेड लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने ट्रेड लिया और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं किया, छोटा सा प्रॉफिट किया और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आज सिचुएशन ही ऐसी थी। जब आप बाइंग ही नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से करोगे? लेकिन फिर भी हमने कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। 2 रीज़न। पहला, उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, क्योंकि पूरा दिन मार्केट जब फॉल करेगा, वो मैं टेक्निकल में समझाऊंगा ये आपको, एक बार बता रहा हूँ। पूरा दिन मार्केट फॉल किया, थोड़ा रिकवरी तो देगा ना, तो हमने उसी रिकवरी पे एंट्री ली। अब जब मार्केट रिवर्सल ट्रेड देता है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगता है, बहुत छोटा सा, कि अगर हम गलत हुए मार्केट वापस नीचे जाके स्टॉप लॉस। तो 2 रीज़न थे, एक स्टॉप लॉस छोटा इसलिए ट्रेड लिया, और दूसरा रिवर्सल ट्रेड था, मार्केट को करेक्शन करना था। ठीक है, और हमारा लेवल भी था। लेवल की तुम्हें पता ही है, लेवल जो मैं बनाता हूँ वहाँ से प्राइस उसके बीच में, रेंज वाली थ्योरी है उसके बीच में करता है। तो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट तुम्हारे साथ शेयर हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो से आप लोग सीखो ज़रूर, क्योंकि ये अच्छी वीडियो है। और यार एक चीज़, पर्सनल लाइफ भी अब तो मैं शेयर करने लगा हूँ तुम लोगों के साथ। यार कॉलेज में बैठ के ट्रेड करना इज़ टफ। मैंने एक चीज़ देखा, कॉल आ गया था यार, तो मैं क्या कहता, तो भाई क्लास में ऐसे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। रीज़न बताता हूँ। इंटरनेट सही नहीं चल रहा और लैपटॉप नहीं है, टीचर सामने मास्टर पढ़ा रहा है, मैंने तो ट्रेड की पोजीशन बना रखी है, तुम समझ रहे हो ना? पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है, बट सिनेरियो सही नहीं है वो। ठीक है, उस तरह ट्रेड करना एक मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि तुम बिजी हो किसी और, जैसे जॉब करने वाले मेरे भाई हैं, तुम ट्रेडिंग जॉब के साथ कर लो, बुरी चीज़ ही नहीं है, लेकिन
यार वो उस तरह का आउटपुट ना बड़ा मुश्किल ही आएगा फिर। तो इस चीज़ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि चलो तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस मैटर करता है, तुम्हारा जो है फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस सब मैटर करता है, चार्ट बना रहे हो, सब पकड़ रहे हो, ट्रेंड लाइन सब, लेकिन तुम जिस एनवायरनमेंट में ट्रेड ले रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेसिक चीज़ों पे करनी पड़ेगी। तुम शांति से बैठे हो, स्मूथली तुम्हारा जो डिवाइस है वो फंक्शन कर रहे हो, एक सामने स्क्रीन हो, एक तुम्हारी एग्जीक्यूशन वाली स्क्रीन हो, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट होती हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा सबसे पहले वो चीज़ें सेट करो, फिर तुम आगे ट्रेडिंग में घुसने का सोचो। अगर वही चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है तो दिक्कत होगी यार। जैसे मैं क्लास में बैठा ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे दिक्कत हुई, मैंने देखा कि ये चीज़ मैंने आज कर ली, लेकिन रोज़ रोज़ मुझे अब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे दिस कांट गो फॉर लॉन्ग, दिस इज द थिंग, क्योंकि क्लास भी रोज़ ही आना है मुझे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि एनवायरनमेंट जो है जो कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने भी देखा होगा जब तुम शांति से ट्रेड कर रहे हो मेरे भाई तब सही हो रहा है, और जब थोड़ा सा वो हो जा रहा है ना इधर उधर मन भटक गया, तो मतलब सबने नोटिस किया होगा जो भी ट्रेड करते हैं मेरे भाई। सो यप, दिस वाज जो भी मुझे बोलना था। अभी मैं तुम्हें टेक्निकल पे लेके चलता हूँ, वो मैं घर जाके शूट करूँगा, ठीक है। और जो है बस लगे रहो, टेक्निकल में तुम्हें बताऊँगा, उसके बाद जो आउटरो है वो घर पे ही दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्लास कर लूँ, मैं क्लास के बीच में से आया हूँ, एक छुट्टी छोटा सा ब्रेक था, तो अब सीधा क्लास में जाऊँगा, क्लास करूँगा और फिर घर जाके वीडियो बनाऊँगा, फिर जिम जाना है, खाना वाना बनाना है, तो बस हो जाएगा। चलो ठीक है, अब कट टू सीधा टेक्निकल वाला पार्ट। हाँ मेरे भाइयों, अभी आया कॉलेज से तुरंत, 5:30 बज रहे हैं यार, लेट हो गया। हाँ जी, तो ट्रेड की बात करते हैं। तो कल रात ही बैठ के मैंने एनालिसिस किया अपना, जो चार्ट वार्ट पे ड्राइंग मतलब वही पैटर्न्स वगैरह मैंने देखे सारे। तो मेरा सेलिंग का मूड था आज प्रॉपर, क्यों था वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक गड़बड़ हुई क्योंकि कैपिटल बहुत कम है, बहुत हाई प्रीमियम मिल रहा है यार। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जो एडवांस है उन्हें समझ में आ रही होगी जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जिन्हें नहीं आ रही वो बिगिनर वाली सीरीज़ देखो, है ना। तो प्रीमियम बहुत हाई है भाई, बाइंग हो ही नहीं पा रही, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। और फिर उस पर स्टॉप लॉस भी कम से कम 1,500-2 हज़ार का लगेगा, 1,000 का तो मिनिमम लगेगा, उतना हम ले नहीं सकते ना। तो इसलिए बहुत आउट ऑफ द मनी जाके बाइंग करनी पड़ती है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है आउट ऑफ द मनी पे भी। तो वही चल रहा है अभी, तो थोड़ा देख रहा हूँ, बाकी मैं अभी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो पैसे तो ऐड नहीं करूँगा और ज़्यादा इसमें, क्योंकि एक चैलेंज भी लिया है और मेरे ऐसे भाई हैं, चलो मैं तो ऐड कर लूँ, कुछ लोग नहीं ऐड कर सकते, कुछ लोग पे और छोटा कैपिटल है, 6-7 हज़ार ही है, तो उन्हें आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना पड़ता है। तो बस उसी सब के थ्रू जा रहे हैं हम भी, अभी फेज़ है अपना। बाकी मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। बाइक चला गया हूँ, सर भिन्न आ रहा है एकदम अभी, पर ट्राई करूँगा बढ़िया से समझाने का, ठीक है मेरे भाई। ये आ जाओ फ्रंट स्क्रीन पे। हाँ भाई मेरे शेरों, कुछ नहीं करा, ऊपर एक लेवल बनाया, ये बेसिक अभी तुम्हें 4 आवर चार्ट पे दिखाता हूँ। ये जो लाल वाली लाइन है ना, ये बेसिक अपना रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी दिख जाएगा तुम्हें, जो यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस मिला है, फेक ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, समझ गए। और जो ये नीचे वाली लाइन है ये अपना बेसिक सपोर्ट है। 2 बेसिक वो करे। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस किया करो, ठीक है मेरे भाई। आगे से ध्यान रखना है, बड़े ये लिख लो कहीं पे, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस करना है। अब गए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखा बनता हुआ। फिर गए हम 23 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक चीज़ और, 23 मिनट का टाइम फ्रेम जरूर ऐड करो, क्योंकि उसमें विक्स मतलब जो ये है ना नीचे, ये जो बाइंग और सेलिंग का इंडिकेशन देती हैं, ये अच्छी दिखती है 23 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये मैंने खुद देख के किया है, तो तुम विश्वास कर सकते हो, बढ़िया। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, देखो पहला ये कल का है, मतलब लास्ट 3 जनवरी को जब मार्केट खुला था, तो इतनी रेंज 3 जनवरी के 6 आज हुआ है यहाँ तक की। 3 जनवरी को एक डाउन चैनल का फॉर्मेशन हुआ,
ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक और वापस चढ़ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। उसका रीज़न बताता हूँ। अब कुछ मत करना, बस तुम्हें सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी बाइंग हुई है, इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है। इतने बड़े मूव मेरे भाई तभी आते हैं ना जब इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, ये तो हमें पता है। इतने बड़े बड़े मूव, और बस तुम्हें मैं कुछ नहीं कहने का, तुम्हें बस एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तुम सब समझ जाओगे, ठीक है, खुद ही। कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। अब तुम्हें मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ये पढ़ो। फॉल एक्सपेक्टेड ड्यू टू सेलिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी। जो भी पिछले दिनों यहाँ पर इतनी तगड़ी बाइंग आई है, तो उसकी वजह से एक फॉल एक्सपेक्टेड है, श्योर नहीं है लेकिन एक फॉल एक्सपेक्टेड है। ये जितनी क्वांटिटी, इनका एक फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब माल बेचोगे, स्मार्ट का न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, तुम माल बेचोगे, तुम लोगों को, रिटेल ट्रेडर को फंसाओगे कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का फेक बनाओगे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ पे दिया और यहाँ पे एंट्री बनेगी। सिंपल लॉजिक, सिंपल एकदम। क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया, ठीक है, रेंज का आज कुछ काम नहीं किया क्योंकि बेसिक था। अब ये वाला लेवल क्यों बनाया हमने, ये भी तो जरूरी है ना। ये लाल वाला क्यों बनाया, इस लाल वाले के पीछे रीजन है कि यहां से पहले ये एक सपोर्ट की तरह काम किया है, ठीक है। और मैंने क्या बोला है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, तुमने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं, मैं हर चीज सिखाता हुआ चल रहा हूं। जो सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बना, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस ने अच्छा काम किया। एक फॉल आया, फिर ऊपर गया, लोगों को फंसाया, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और कितना बड़ा मूव दिया इसके पूरे दिन में। बेसिक ट्रेड, सिंपल ट्रेड समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, ट्रेड तुम लोगों को समझ में आ गया, पिछले दिन का एनालिसिस बढ़िया, अपना थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, थोड़ी अपनी बुद्धि इस्तेमाल की कि जब बाइंग हुई है तो सेलिंग भी होगी ना, और सेलिंग का जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ गया, छोटी सी एंट्री वाला छोटा सा स्टॉप लॉस लगता है। डरो मत, जब तुम्हें एक चीज़ पे भरोसा है ना, उस चीज़ पर डरो मत, उसमें घुस जाओ, ठीक है। अब मुझे एक बात तुमसे कहनी है, प्रॉफिट लॉस देखो, आज छोटा सा प्रॉफिट हुआ 400 रुपये का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिन हमने हरे में एंड किया, पूरा दिन सेलिंग का था, मेरा मूड भी सेलिंग का था, पर सेलिंग में इतना ज़्यादा प्रीमियम हाई था कि मैं कर ही नहीं पाया। तो मैंने एक छोटा सा रिवर्सल ट्रेड बनाया बाइंग का, क्योंकि थोड़ी वो चीज़ें तुम सीख जाओगे टाइम के साथ। मैंने तुम्हें आज का ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैंने जहाँ प्रॉफिट बनाया, छोटी सी, मतलब एक वो था कि आज का पूरा लॉजिक तुम्हें समझाना था, और तुम्हें रिवर्सल ट्रेड भी लेना सिखाऊंगा मैं, लेकिन वो थोड़े मुश्किल होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, वो कभी कभी ले सकते हो। मुझे तो लेने आज आ गए क्योंकि मार्केट को देख रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे मैं चाहता हूँ पहले आप बेसिक से सीखो, पहले आप वो सीखो जो बड़े प्रॉफिट देती है चीज़ें, ठीक है। छोटे वाले तो मैं आपको दिखाई दूंगा। अब आज प्रॉफिट छोटा क्यों हुआ, पहला रीज़न, मैं था क्लास में पूरे टाइम, क्लास के बीच में ट्रेड ले रहा हूँ, मास्टर बार बार टोक रहा है, जो थोड़ा सा ना मज़ा नहीं आता, कैसे लूट ट्रेड, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा रखा है, बस चल रही है पोजीशन। अब मैंने देखा फ़ोन में, भाई नेट बंद हो गया एकदम क्लास के अंदर। कैसा नेट आता है ग्रेटर नोएडा में, अगर कोई भाई है मेरा ग्रेटर नोएडा से, उसे पता होगा क्या हगा हुआ गू है, नेट भी नहीं, क्योंकि फ़ोन का था ना, वाईफाई तो है नहीं कॉलेज में। अब तो घर पे तो वाईफाई है तो मस्त चलता है एकदम बूम बाम। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब तो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया, क्यों आज फॉल हुआ मार्केट सही से। मैं कुछ यूट्यूबर को देख रहा था, ठीक है, वो कह रहे कि अब मार्केट वापस रिवर्सल देगा, एक रिवर्सल था ये। वे जो बातें करते हैं ना बड़े यूट्यूबर, कुछ बड़े यूट्यूबर भाई अच्छे भी बहुत हैं, वो क्या करते हैं, एक ओवरव्यू देते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर तुम ये भूल जाओ कि पिछले हफ्ते का क्या ट्रेंड चल रहा है, डेली का क्या ट्रेंड चल रहा है। तुम्हें ये देखना है कि उस दिन क्या हो रहा है, उस दिन कहाँ पकड़ा भारी है, सेलर्स का है या बायर्स का है। तुम्हें दिन इंट्राडे ट्रेडिंग इसीलिए तो कर रहे हो, वरना तुम स्विंग ट्रेड ना करते क्या। लोग मैं देख रहा हूँ हफ्तों के चार्ट लगा रहे हैं, 1 वीक का चार्ट लग रहा है, मतलब एक कैंडल 1 वीक की, क्या फ़ायदा। इंट्राडे में भले ही वो इतना सा मूव करेगी वीक की कैंडल, और तुम सारा नीचे धंस जाओगे, तो सेंस नहीं बनता उन चीज़ों का। टिप नंबर 1 आज की वीडियो से क्या लिया हमने, देखो
बढ़िया एनवायरनमेंट बनाओ। एक एनवायरनमेंट ज़रूरी है अच्छे से ट्रेड करने के लिए। टिप नंबर 2 है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस करो। और टिप नंबर 3 है बेसिक्स भी काम करते हैं, लेकिन बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। जैसे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये कौन कहता है? कोई नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है जो मैंने मार्केट में देखी है, बहुत टाइम तक देखी है यार। मतलब मैंने 5-6 साल तक के पुराने चार्ट जाके देखे हैं। हालांकि चीज़ें बदली है, लेकिन प्राइस का जो पैटर्न है ना बनने का, वो भी बहुत बदला है, लेकिन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो चीज़ है वो नहीं बदली है। तो वो एक चीज़ है जो आज भी काम कर रही है। चलो, अब यहाँ एक चैनल फॉर्मेशन हुआ था, चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हुआ, 3-4 चीज़ें हो गई। एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है। ऐसे ट्रेड में घुसो जिसमें प्रोबेबिलिटी तुम्हारी प्रॉफिट बनाने की हाई है, ना कि ऐसे ट्रेड में जो तुम्हें लग रहा है यार, मुझे लग रहा है ना कि यहाँ बाइंग होगी, वो मत करो। जिसकी प्रोबेबिलिटी आए है वो करो। मेरा प्रॉफिट आज का छोटा था, मैं मान रहा हूँ, मेरी गलती भी है। कुछ सजेस्ट करो तुम भी मेरे भाई कि कॉलेज में कैसे की जाए ट्रेडिंग, क्योंकि क्लास करना भी ज़रूरी है, तुम्हें पता है। तो मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ ऐसे ही, और देखते हैं कुछ जुगाड़ बिठाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस रोज़ आएंगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट, और न्यू ईयर तुम अच्छे से बनाओ, और इस साल सीखो ट्रेडिंग। आज मैं क्लास में बैठा था, थोड़ा पर्सनल लाइफ तो शेयर कर ही सकता हूँ। तो सब बच्चों से टीचर पूछ रही थी हमारी कि क्या करना है आगे जाके। 3rd ईयर में हूँ ना मैं, क्या करना है आगे जाके, 1 साल बचा है कंपनी में वो, ठीक है। अब मेरे पास आई, मैं कुछ नहीं बोला। कह रही जॉब चाहिए, मैं कहा मैम जॉब तो नहीं चाहिए। कह रही क्यों नहीं चाहिए, जॉब अच्छी है ये वो। अब उन लोगों का माइंडसेट अलग है, किसी का वो नहीं कह रहा मैं। अब उनको ये चीज़ें ना समझ, मैं चाहता तो मैं समझाता, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है ना इतना ब्रॉड नहीं है लाइफ को लेके। एक चीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुनना, अगर कोई यहाँ तक वीडियो में बना है भाई, करियर वो चूज़ करो जो तुम्हारे सपने पूरे कर सके। अगर मुझे 3 साल बाद BMW में बैठना है ना, तो मैं एक नौकरी की तरफ नहीं जा सकता। अगर मुझे BMW कैश में चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर मुझे फ्रीडम ऑफ लिविंग चाहिए तो मैं एक जॉब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं 1 करोड़ की गाड़ी 3 साल में नहीं खरीद सकता किसी भी जॉब से, कितनी बड़ी जॉब हो, चाहे 10 लाख रुपए की जॉब हो, ठीक है। नहीं खरीद सकता, बात ख़त्म। तो अपना करियर, तुम्हारे सपने छोटे हैं वैसा करियर चूज़ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबके अलग अलग वो होते हैं लाइफ से एक्सपेक्टेशन। मेरी तो चांद पे पहुंचने की है मान लो, तो मैं वो नौकरी थोड़ी करूँगा उसके लिए किसी MNC में। उस तरह से चूज़ करो, स्मार्ट चॉइस करो। बाकी तगड़े होकर रहो, बढ़िया ट्रेड करो। और जो स्मार्ट लोग हैं ना मार्केट में, अरे ये जो ऊपर नीचे करते हैं मार्केट को, इनके जहाँ से में नहीं आना, ठीक है मेरे भाई। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, अब जिम निकलूँगा। बढ़िया व्यू है मेरे कमरे से भी, दिखाऊंगा कभी, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।